नमस्कार, मैं अभिजीत मग्गेरवार। दिव्यम वास्तु में आप सभी वास्तु प्रेमियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पूर्व दिशा की ओर ईस्ट फेसिंग वाला अगर प्लॉट है तो अपना घर की प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। ईस्ट फेसिंग अगर प्लॉट रहा तो ये चारों दिशाओं से, कभी भी सिर्फ ईस्ट फेसिंग नहीं, चारों दिशाओं से कहीं से भी अगर रोड अगर है वहाँ पे वो साइड में, तो वहाँ से आपका प्लानिंग होना चाहिए। आज अपन बात करेंगे वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए। एक रफ माइंड में आप पकड़ के चलिए, जैसे हम लोग स्वस्तिक निकालते हैं, स्वस्तिक के लेफ्ट साइड वाला बाजू जो हमेशा ओपन रहता है, राइट साइड वाला ब्लॉक रहता है। तो इसी तरीके से जब आप प्रवेश द्वार का प्लानिंग करोगे ईस्ट फेसिंग प्लॉट के लिए, तो जो खुला हुआ भाग है उसमें उसका पर्टिकुलर वास्तु के हिसाब से एक टेक्निकल पार्ट देके समझा जाता है कि कहाँ पे उसका डोर का प्लानिंग होना चाहिए। उसी इसमें कंपार्टमेंट में डोर आना चाहिए। डोर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डोर अगर वहाँ पे अगर नहीं हो रहा है, नहीं बैठ रहा है आपका प्लानिंग के हिसाब से, तो उसके लिए कोई रेमेडी वगैरह हो जाती है। लेकिन पहले हमारा कोशिश रहता है कि रेमेडी फ्री वाला जितना हो सके नॉर्मल तरीके से कितनी अच्छी वास्तु बन सकती है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप सूर्य नमस्कार करो, योगासन करो, उस तरीके से सेहत बनाओ, प्रोटीन पाउडर मत लो, उसी तरीके से विदाउट रेमेडी वाला जितना अच्छा बन सकता है कोशिश उतनी की जानी चाहिए। वहाँ पे अगर नहीं बन सकता है तो फिर रेमेडी वाला पार्ट आता है। तो पहला, जैसा स्वस्तिक अपन बनाते हैं लेफ्ट साइड वाला ओपन रहता है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड में कहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, वास्तु का इसका कोई एक टेक्निकल एनालिसिस रहता है, उसी तरीके से वहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए। रही बात, फिर उसके बाद में आता है किचन। किचन कहाँ पे होना चाहिए, सभी शास्त्रों में दिया हुआ है। वास्तुशास्त्र के जितने भी नामांकित ग्रंथ हैं उसमें सभी जगह पे दिया हुआ है कि किचन ये चारों साइड में भी, चारों उपदिशाओं में दे सकते हैं। आप आग्नेय कोण में भी किचन दे सकते हैं, वायव्य कोण में भी आप किचन दे सकते हैं, नैऋत्य में भी दे सकते हैं, ईशान कोण में भी दे सकते हैं। सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट बात ऐसे कि ईशान कोण में अगर किचन है तो वहाँ पे कोई नॉनवेज खाने वाले अगर व्यक्तियों का घर अगर है तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में किचन कतई होना नहीं चाहिए। दूसरा, जहाँ पे किचन का प्लानिंग कर रहे हो तो ये ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग ही कुकिंग होनी चाहिए। हो सके उतना ब्लैक फैमिली का कलर, ब्लैक हो गया, ग्रे कलर हो गया, इस तरीके का किचन टॉप बिल्कुल अवॉइड हो जाना चाहिए। मास्टर बेड कहाँ पे होना चाहिए, तो मास्टर बेड के लिए सही दिशा है साउथ। पेरेंट्स बेड के लिए उपयुक्त दिशा जो है ये साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट पेरेंट्स के लिए इसके लिए बोला जाता है कि वो थोड़ा कम एनर्जी वाला जगह है। जैसा हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाला सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला जगह बोलते हैं, तो साउथ वेस्ट की तरफ जाते जाते एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। एनर्जी का प्रेजेंस वहाँ पे, पॉजिटिव एनर्जी का प्रेजेंस जो रहता है वो कम रहता है। उसके लिए वहाँ पे पेरेंट्स बेड के लिए वहाँ पे इसके लिए बोलते हैं कि उनको आराम चाहिए रहता है। एक एज के बाद में वहाँ पे थोड़ा कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से सो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए उनके लिए साउथ वेस्ट। और जो कर्ता पुरुष है उसके लिए साउथ इसके लिए बोला जाता है कि साउथ ये बैलेंस करने वाली दिशा है, तो उचित आराम भी रहेगा, अच्छी तरीके से काम भी कर पाएंगे। उसके लिए मास्टर बेड के लिए साउथ। जो गेस्ट बेड होता है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। गेस्ट बेड या डॉटर्स बेडरूम, ये नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट इसके लिए कहा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक ना रहे, जो भी गेस्ट वगैरह आता है 2-3 दिन एंजॉय करे फिर निकल जाए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में गेस्ट बेड रख रहे हो या साउथ ईस्ट में रख रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा अतिथि आप घर कब जाओगे, अपन ने मूवी जो देखी थी उस तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए करके नॉर्थ वेस्ट में डॉटर्स का बेडरूम या फिर गेस्ट बेडरूम हो जाता है। दूसरा, हॉल कहाँ पे रखना चाहिए, तो जहाँ जितना खुला प्रकाश आप दे सकते हो। नॉर्थ साइड में आप हॉल दे सकते हो, ईस्ट साइड में दे सकते हो। देवघर कहाँ पे होना चाहिए, तो देवघर ये हमेशा अपन पूजा करते समय अपना फेसिंग जो होना चाहिए वो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग अपन खड़े रहना चाहिए। भगवान का कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। अपने को पॉजिटिव एनर्जी लेना है तो पॉजिटिव एनर्जी ईस्ट और नॉर्थ से आती है, तो वहाँ पे अपना फेसिंग होना चाहिए।